आंचल? रॉन्ग नंबर है जी, यहाँ कोई आंचल नहीं रहती। मैनू पता है तुम ही आंचल हो और मैं तुम्हारा पति राजीव बोल रहा हूँ, कांस्टेबल राजीव जोहल, तुम्हारी बेटी राशि जोहल का पापा। अब तुम्हें मुझसे क्या काम? इतने दिनों बाद क्यों फोन किया मुझे? और मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला राजीव? चल रुक 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 रुक। क्या हुआ? वो अपने राजीव की पत्नी आंचल भाभी है ना? हाँ यार, वो तो आंचल भाभी लग रही है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, चल चल देखते हैं। हट यार, हटना। वो मैं आपको क्यों बताऊं? आप है कौन? वो साहब, वो मैं उसका नाम वाम नहीं जानती, बस चूड़ियों के रेट जानने आई थी वो। अक्सर आती है क्या यहाँ? जी नहीं, आज पहली बार ही देखा उसे। यार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो आंचल भाभी ही थी। लेकिन वो दुकान वाली तो कहती है उसे जानती ही नहीं है और पहले भी कभी देखा नहीं है। क्या बक रहा है बे? कसम से राजीव, सुजत ने भी देखा। हम दोनों दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आंचल भाभी ही थी। अबे तो पीछा क्यों नहीं किया उसका? कर सकते तो नहीं करते क्या? एक तो शॉक सेटल होने में टाइम लग गया और वो एकदम से गायब हो गई। ढूंढो यार, कैसे भी उसे ढूंढो। क्या बात है पुत्र? भाई क्यों यार? कुछ नहीं पापा जी। अरे कुछ बताएगा अभी, माजरा क्या है? किसका फोन था? बस इतना समझ लो पापा जी, मेरा सस्पेंशन बहुत जल्द खारिज होने वाला है। अब तो ये मुझे कौन सी नई स्टोरी सुना रहा है राजीव? आंखों देखी है साहब, और वो भी मेरी नहीं। कांस्टेबल अजीत और कांस्टेबल सुजत ने अपनी आंखों से देखा उसे भटिंडे में। वो लोग वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए हैं। उन्होंने उसे बाजार में देखा और मैंने तुरंत फ़ोन किया। सर, अजीत और सुजत दोनों से बात हुई है। दोनों का यही कहना है कि उन्होंने आंचल को ही देखा है। साहब मैंने आपसे उस वक्त ही कहा था जब मैंने वो लाश देखी थी, वो आंचल की नहीं थी। जिस औरत को कांस्टेबल अजीत और सुजित ने देखा भटिंडा में, अगर वो वाकई में आंचल है तो हमें उसे तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कत्ल हुआ तो था और एक लाश का क्रियाक्रम भी हो चुका है आंचल समझकर। अब हम इस बिना सर वाले केस का सर पैर सीधा करेंगे, क्योंकि इस केस में मुझे एक जबरदस्त साजिश का साया नजर आ रहा है। मैंने शक है कि आंचल ने ही कोई गेम खेला है। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, पर मैं अभी आपसे फिर से कह रहा हूं, दिनेश पन्नू नाम का साइकिल रिक्शा वाला है और उसका मेरी बीवी के साथ चक्कर था। राजीव, इस चक्कर के चक्रव्यूह में हम तभी घुस पाएंगे जब हम आंचल तक पहुंच पाएंगे, वो भी खुफिया तरीके से। आंचल के किसी भी करीबी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमें पता है आंचल जिंदा है और हम उसका पीछा कर रहे हैं। सर, हमने जो चांस लिया था वो काम कर गया। आंचल के इंस्ट्रूमेंट का IMEI नंबर ट्रैक हुआ? हाँ सर, और उसका फ़ोन भटिंडा में यूज़ हो रहा है और उसमें एक नया सिम कार्ड है 44467875। ये भी तो हो सकता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा हो। सर भटिंडा में, जहाँ अजीत और सुजत ने उसे देखा था। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है सर? सिंह, एक काम करो, राजीव को बुलाओ और उससे कहो कि इस नंबर पर फोन करे। सर। ज़रूर फ़ोन करूंगा साहब, और अगर उस तरफ आंचल हुई
तो उसको आपके सामने पेश करना मेरी जिम्मेदारी। उम्मीद करता हूं कि तुम इस साजिश में शामिल नहीं। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम हमारे साथ कोई डबल गेम खेल रहे थे तो तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा। पूरे होश और ईमानदारी से कहते आया था कि वो लाश आंचल की नहीं है और मुझ पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम गलत है। आपसे ज़्यादा तो मैं चाहता हूं कि ये केस क्लोज हो जाए और असलियत बाहर आए। अब तुम्हें मुझसे क्या काम? इतने दिनों बाद क्यों फोन किया मुझे? और मेरा नंबर तुम्हें कहां से मिला राजीव? पुलिस वाले की बेटी होकर भी भूल गए कि एक न एक दिन पकड़ी जाओगी। मैं सारी बुरी यादें भुला चुकी हूँ। लेकिन मैनू बुरा फंसा चुकी है। जुर्म तुमने किया और मुकदमा मुझ पे चल रहा है। मैंने कोई जुर्म वुर्म नहीं किया है, समझे? मैं सिर्फ आजाद हुई हूँ तुम्हारे कैद से और सालों के बाद चैन की सांसें ले रही हूँ। किसके साथ हो रहा है चैन की सांसों का प्राणायाम? वही साइकिल रिक्शा वाला दिनेश पन्नू। देखो, मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं और ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें छोड़ा है। मेरी बदनसीब बच्ची की माँ हो तुम, उसे भी छोड़ दिया। इतनी भारी भूख लगी है शक की। चुप करो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं राशि से दूर हूँ। तो मेरी वजह से ही वापस आ जाओ उसके पास। तुम भी क्या याद करोगी? माफ किया तुझे। तू मुझे क्या माफ करेगा घटिया आदमी? इस जन्म में तो मैं तेरे पास आने से रही। तुम आओ या ना आओ, मैं आ रहा हूँ। और अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। डरती नहीं तो भाग क्यों रही हो? लौटाओ आंचल। तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बेटी है राशि, जो रोज रो रो कर सोती है तुम्हारी याद में। कहती है एक दिन मेरी माँ जरूर लौट आएगी। मैं उसे अकेला नहीं संभाल सकता आंचल। तुम्हें आज़ादी चाहिए, मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन उसे अपने साथ रख लो। वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। साहब, मेरी बीवी आंचल कल लौट रही है। हमारी बच्ची राशि का वास्ता देकर जीत लिया उसका मन। वो कल अपने मायके लौटेगी। सिंह, अब कल हम इस मर्डर केस का नया अध्याय खोलेंगे। अब पता चलेगा कि वो लाश किसकी थी जिसका सर कटा था। लगता है लत लग गई है तनु साडी गीता दी। इश्क अगर लत है तो समझो लत है। तेरे जैसों की जुबान से ना ये जो इश्क शब्द है ना बहुत ही घटिया लगता है। चल जा वसूल ले अपने 2000 का इश्क। थैंक यू। तुम मेरे बिना रह नहीं सकता ना? तो हमेशा के लिए मुझे उड़ा के लेके नहीं जाता यहाँ से? अभी तेरा नशा उतना चढ़ा नहीं है जाने मन कि तेरे साथ उड़ने की सोचूं। चल मूड बना, आजा। सोडी, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को काफी शौक लगा होगा ना आंचल को जिंदा देखकर। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा साहब। लेकिन हमें इतना बड़ा शौक नहीं है, क्योंकि हमें पिछले 5 दिन से मालूम था कि आंचल जिंदा है। अब तो आंचल ही हमें बताएगी कि वो औरत कौन थी जिसका इसने कत्ल किया है। सर, मैंने किसी का कत्ल वत्ल नहीं किया है। तुमने किया है आंचल। तुमने अपनी मौत का नाटक करने के लिए एक औरत को जहर देकर मार डाला, फिर उसको अपने कपड़े पहनाए और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये सच नहीं है।
मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने जीते जी अपने माँ बाप और अपनी बेटी को मार डाला है दुख से, और कह रही हो कि तुमने किसी को नहीं मारा। अब जल्दी से बोल दो वो औरत कौन थी। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर तुम्हारे माँ बाप को जरूर मालूम होगा, शायद वो भी मिले हुए हैं इस साजिश में तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के साथ। मेरा प्रेमी? ये क्या कह रहे हैं आप? दिनेश पन्नू। मेरे मुंह से दिनेश पन्नू का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का ये रंग क्यों उतर गए? हाँ चल, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जल्दी से हमें बता दो औरत कौन थी और उसके कत्ल के पीछे कौन है। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा कि मैंने आंचल को नहीं मारा, लेकिन आप लोगों ने साजिश की मैनू फंसाने की। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में सारा सच बाहर आएगा। आपने पूरी दुनिया से बात मनवाई कि चूंकि मैं एक पुलिस वाला हूं, ये सारा गेम मैंने खेला है अपनी बीवी का कत्ल करने के लिए, और किस तरह मैंने बिना सुराग छोड़े ये कत्ल कर दिया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं भी एक पुलिस वाला हूं, इतनी आसानी से तो नहीं फंसूंगा। और खुद एक पुलिस वाला होने के नाते आपने भी खूब खेला, गलत लाश की जानबूझकर शिनाख्त की। बहुत बड़ा धोखा किया है आपने अपनी वर्दी के साथ, मेरे साथ। सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये राजीव क्या कह रहा था जी? झूठा है। लेकिन आप तो सच्चे हो ना? सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। बोले सूट तुम्हारा नहीं है। तुम ना इस केस में यहां तक डूबी हुई हो, यहां तक। अगर सच बोल दोगी तो पूरा डूबने से बच जाओगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, जो भी सच है बोल दो। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि किसे मारा गया है। उस दिन 17 सितंबर को तुम अपने माँ बाप से कह के गई थी कि राजीव से मिलना चाह रहे। पापा जी, मैं राजीव से सब साफ साफ बात करने जा रही हूँ, आर्या पार। लेकिन राजीव से तुम मिली नहीं, फिर किससे मिलने गई थी? प्लान क्या था तुम्हारा? सर, मैं राजीव और उसकी आदतों से पूरी तरह से थक गई थी। मैं उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी और पापा जी बार बार मुझे उसी के पास धकेल देते थे। और तुम अपने आप को किसी और के पास धकेल रही थी। मैं अपने आप से ही खुद को धकेल रही थी। सर, मुझे प्यार होने लगा था, हो गया था। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए थी, खुली ताजी आज़ाद जिंदगी। ये शादी मेरे और राजीव के बीच नहीं, मेरे पापा जी और राजीव के पापा जी के बीच है। क्या मतलब? दोनों पुलिस वाले हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये शादी उनकी इज्जत है। वो मुझे राजीव से कभी अलग नहीं होने देंगे। और अगर अलग हो गई तो शादी करोगी मुझसे? क्यों झूठे सपने दिखा रहे हैं? सपने दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा सपना सच होने वाला है आंचल। तो दिनेश पन्नू राजीव के दिमाग की मनगढ़ंत उपज नहीं है। साहब, दिनेश पन्नू की खबर मैं नहीं रखता तो कौन रखता? मेरी बीवी का चक्कर था तो मैंने उसकी पूरी कुंडली ही खोल डाली। सर, मैं 17 सितंबर को दिनेश के साथ अपने घर वालों से झूठ बोला, अपनी बच्ची से झूठ बोला। सर, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है आंचल, बेहतर है कबूल कर लो। सर, मैं बस उस घर से निकल गई थी, मुझे और कुछ नहीं पता। आंचल, ये केस तुम्हारे कत्ल का केस है, पर तुम तो जिंदा हो। ये केस इस सच पर खड़ा है कि वो जो लाश मिली, जिसकी शिनाख्त हुई, जिसका क्रियाकर्म हुआ, ये समझकर कि वो तुम हो, पर तुम तो इस वक्त जिंदा हो। इसका एक ही मतलब निकलता है आंचल, कि किसी ने तुम्हारी मौत का नाटक रचा। देखिए, मुझे किसी नाटक वाटक के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे मालूम या ना मालूम होने से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंचल। तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो, और यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। जो भी सच है बोल दो, सिर्फ सच। आओ गीता, आ जाओ। तो आज तक पिंजरे में कैद थी, अब इस घोंसले में आज़ाद रहेगी। मुझे मालूम था एक दिन तुम मुझे रिहा ज़रूर कराओगे,
किसी भी कीमत पर उड़ा के ले आओगे मुझे। तेरी फ्लाइट की टिकट 50,000 की पड़ी है। तेरी मैडम का चेहरा अब तू कभी नहीं देख पाएगी। ये लो रेशमा भाई, पूरे 50,000 हैं। चाहत को इश्क समझने की गलती मत करो केवल साहब। और इस कसाई खाने को कोटा समझने की गलती मत करो रेशमा भाई। हर रात 4-4 लोगों से कटती थी यहाँ, अब बकरी सिर्फ तुम्हारे हाथों कटेगी, क्या फर्क पड़ता है? तो ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ। केवल मुझे आज़ादी की आदत लगने में कुछ दिन लगेंगे। अब तू अपनी मर्जी की मालकिन है। मैं ये सपना देखने से भी कतराती थी और तुमने इसे सच कर दिया। मैं तुम्हें जिंदगी भर बहुत प्यार करूंगी, तुम्हें पूरी जिंदगी मिलेगी मेरी। मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन थी। सारा प्लान दिनेश ने बनाया था। उसने बस इतना ही कहा था कि वो सब ठीक कर देगा। पता नहीं रात तक जब घर नहीं पहुंचूंगी तो मम्मी जी और पापा जी का क्या हाल होगा। पापा जी तो मिसिंग कंप्लेंट करवाने ही पहुंच जाएंगे। तो करने दो ना मिसिंग कंप्लेंट। तुम उन्हें मिलोगी लेकिन जिंदा नहीं। ये क्या कह रहे हो दिनेश? देखो, मेरे पास एक प्लान है। चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। सारी दुनिया समझेगी कि तुम मर चुकी हो, लेकिन असल में तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी और वो कमीना राजीव सड़ेगा बाकी जिंदगी। आंचल, तुम्हारे आधा सच बताने से तुम्हें आधी रिहाई नहीं मिल जाएगी। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हें मरा हुआ दिखाने के लिए किसी को सच में मार डाला जाए। तुम्हारी नई जिंदगी की नींव किसी मासूम की कब्र पर होगी। मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम था सर। मैं तो बस दिनेश के साथ गई थी। हम भटिंडा पहुंचे और वहां पहुंचकर उसने अपने किसी दोस्त को फोन किया। सुन, आज रात को 8 बजे मिलते हैं हाई वाले ढाबे पे। ठीक है। ठीक है। आंचल, तू कपड़े बदल ले और ये वाला सूट मुझे पैक करके दे दे। बस मुझे इतना ही मालूम है कि दिनेश ने मेरा सूट किसी और को दिया था। किसको दिया था? मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सब कुछ सिर्फ मेरी मौत साबित करने के लिए किया गया था। अब इसके लिए दिनेश ने क्या किया, किसी को मारा या नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ मुंह मीठा करा दे। आज से तेरी पुरानी जिंदगी खत्म, नई जिंदगी शुरू। हमारी नई जिंदगी शुरू। आंचल, क्या बात, खुश नहीं हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सचमुच प्यार करता था सर वो मुझसे और मैं उससे। वो मेरा दर्द समझता था जो राजीव ने कभी नहीं समझा। आप रो क्यों रही हैं? मैं कहाँ रो रही हूँ? रो तो रही हैं आप अंदर से। पहले भी बैठी हैं आप रिक्शे पे 2 बार, तब भी रो रही थी। बैठिए ना। अगर आप चाहें तो मैं आपको रोज लेने आ सकता हूँ और वापस छोड़ भी दूंगा। मैं रोज़ दिनेश से मिलती और धीरे धीरे उससे अपने सुख दुख बांटने लगी। ज़्यादातर तो दुख ही होते, सुख तो बस उसके साथ ही मिलता था। दिनेश मेरे दर्द को समझता था
मेरी बातें सुनता था। देखते देखते मुझे उससे प्यार हो गया। बहुत जल्द मुझे उसकी तरफ से भी प्यार नज़र आने लगा। इतना प्यार जो मुझे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। मुझे ज़िंदगी में कोई ऐसा मिला था जो सच में मेरा ख्याल रखता था। मुझे सच्चा प्यार मिला था सर। आंचल, तुम्हारा सच्चा प्यार खून में लिपटा है, किसी मासूम के खून में। सच सच बताना आंचल, इस वक्त दिनेश पन्नू कहाँ है? भटिंडा में। सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझने की कोशिश कर। अगर तू वहां गई तो पुलिस को पता चल जाएगा कि तू जिंदा है। पुलिस तो वैसे भी सब कुछ जानती है, आखिर राजीव भी तो पुलिस वाला है। तो फिर पुलिस को यह भी पता लग जाएगा कि तू इसलिए जिंदा है क्योंकि तेरी जगह कोई और मरी हुई पाई गई थी। दिनेश, मुझे इस वक्त अपनी बेटी राशि के अलावा और कुछ नहीं सूझता। 8 महीने हो गए और मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। देखो, मैं मम्मी जी, पापा जी और राशि से मिलकर लौट आऊंगी। कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। अरे कैसे कुछ नहीं होगा आंचल? तेरे माँ बाप, तेरी बच्ची, जलंधर की पुलिस सब समझते हैं कि तू मर चुकी है। राजीव पर इल्जाम लगाया, मुकदमा चल रहा है, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा तू चली गई तो। और अगर मैं नहीं गई तो राजीव यहाँ पहुंचा और फिर हमारा ये घर, हमारी जिंदगी, तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आंचल, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर यकीन करूं तो तुम्हें बिना सवाल के वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूं। क्या करना होगा सर? दिनेश पन्नू को फोन लगाओ और उससे कहो कि वही हुआ जो तुम दोनों ने सोचा था। हेलो दिनेश, तुम अब यहाँ वापस लौट आओ, हम यहीं रह सकते हैं। पागल हो गई है क्या? दिनेश, पुलिस ने वो केस क्लोज कर दिया है और राजीव मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गया है। राजीव पर तुम्हारे कत्ल का मुकदमा चल रहा है। हाँ, वो पुलिस ने खारिज कर दिया है। उन्हें राजीव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ किसी को हम में कोई दिलचस्पी नहीं। हम यहीं अपना घर बना लेंगे। मम्मी जी, पापा जी, राशि सब साथ होंगे तो सब सही होगा ना। तुम बस पहली बस लेकर यहाँ सीधे आ जाओ। हेलो 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 दिनेश, दिनेश, तुम सुन रहे हो ना? सर, दिनेश भटिंडा से रवाना हो चुका है। दोपहर 2 बजे तक जलंधर पहुंच जाएगा। आंचल टच में है उसके। आंचल से कहो कि बराबर कांटेक्ट बनाए रखे। जलंधर पहुंचने से पहले हम उसे धर लेंगे। प्राइवेट बस में है सर। एक टीम राजेंद्र नगर में रेडी रखो बस में चढ़ने के लिए। एक और टीम जलंधर बस अड्डे पर तैनात कर दो। सर। और सुनो, आंचल से कहो कि फोन पर उसे बिजी रखे। मूव। हाँ चल, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। दिनेश, मैं तुम्हें जलंधर बस स्टैंड लेने आ रही हूँ। किस बस से आ रहे हो तुम? रिंकी टूर्स एंड ट्रेवल्स। दिनेश का फोटो तो होगा ना तेरे मोबाइल में? रिंकी टूर्स एंड ट्रेवल्स। तुम उस तरफ जाओ, जल्दी गाड़ी हटवाओ, चल जाओ इधर। बस आ रही है। सब लोग अलर्ट, सब लोग अलर्ट।
दिनेश पन्नू, जलंधर जा रहे हो? आप कौन? आंचल ने भेजा तुम्हें लेने, तो खुद नहीं आ सकती ना? आंचल कहाँ है? लॉकअप में, हमारे लॉकअप। आंचल? आंचल ने मदद की आप लोगों की, मुझे पकड़वाने में? तुम्हारी करतूतों ने तुमको पकड़वाया दिनेश पन्नू। और ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि किसी का खून करके तुम आराम की जिंदगी गुजारोगे? सुनो आंचल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपने घर जाओ, सबसे मिलो और वहाँ रहो अगर चाहो तो 2-4 दिन, लेकिन उसके बाद राशि को लेकर यहाँ चले आना। मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा, एक बाप की तरह। कोई भी कितना भी पूछे ना, हमेशा एक ही जवाब देना कि मुझे नहीं पता था कि सब लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि मैं मर चुकी हूँ। ठीक है? सिर्फ इतना कहना कि राजीव से तंग आकर मैं भाग गई थी, और कुछ मत बोलना, समझी? क्या बताया तूने सब लोगों को? हाँ? अब बोलना, क्या बताया? तेरा खेल अब खत्म हो चुका है दिनेश पन्नू, क्योंकि तेरी टीम में फूट पड़ गई है। पर साहब ये तो बताइए, इसने क्या बताया मेरे बारे में? इसने हमसे बताया कि जिस दिन ये तेरे साथ भागी थी उसी दिन तूने इसका पिंक कलर का सूट पैक करवाया और अपने किसी दोस्त के हवाले कर दिया, जो बाद में हमें एक बिना सर की लाश के शरीर पर से मिला। इसने हमसे यह भी बताया कि तूने एक औरत का कत्ल किया, पर यह नहीं जानती वो औरत कौन थी। पर साहब इसे पता था किसे मारा गया? बोला चल, पता था कि नहीं पता था? बोलना। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। साहब ये झूठ बोल रही है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम दोनों का प्यार ही झूठा है। लेकिन कोई गल नहीं, मैंने सच निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। अब तुम दोनों मिलकर यह तय कर लो कि बिना दर्द सहे सच बोल लोगे या फिर दर्द में पिलपिलाते हुए सच बोलोगे। साहब न सिर्फ ये कत्ल के बारे में जानती है, बल्कि कत्ल इसी ने किया है। इसी ने उस औरत के खाने में जहर मिलाया। सब कुछ जानती है साहब ये, पर मुझे अकेले कोई फंसा रही है। ये गलत है, मैं कुछ नहीं जानती। तुम दोनों की तू मैं सुनने के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही कोई दिलचस्पी। अब जल्दी से तुम दोनों मुझे ये बताओ कि वो औरत कौन थी जिसका तुम दोनों ने कत्ल किया और उसके बाद उसका गला काटकर अलग कर दिया। सुन, आज रात को 8 बजे मिलते हैं, हाईवे वाले ढाबे पे। ठीक है। ठीक है। हाँ चल, तू कपड़े बदल ले और ये वाला सूट मुझे पैक करके दे दे। लेकिन है कौन वो औरत जो मेरे लिए अपनी जान देगी? तुम्हारा ये दोस्त कौन और वो औरत कौन थी दिनेश? किस्मत बड़ी बकवास चीज़ होती है यार दिनेश। एक तरफ तू है जो अपने प्यार से मिलने के लिए तरस रहा है, और एक तरफ मैं हूँ जो अपनी औरत से पीछे छुड़ाना चाह रहा है। तारीख बताओगे? कौन सी तारीख पक्की की है हमारी शादी के लिए? क्यों, सिनेमा की टिकट खरीद रहा हूँ क्या जो कोई भी डेट चुनी और काट डाला? अरे शादी एक पेचीदा चीज होती है और लाइफ में एक ही बार करता है आदमी। और सुहागरात जो तुम रोज मनाते हो मेरे साथ, कभी सुबह कभी रात में, वो पेचीदा चीज नहीं है। तेरे लिए क्या नया है? तुझे तो आदत है ना। सही कहा तुमने, लेकिन मुझे इश्क करने की आदत नहीं है। कोटे पर जो लोग आते थे वो लोग पैसा देते थे, अपना काम करते थे और चले जाते थे। कोई मेरा दिल नहीं दुखाता था जैसे तुम दुखा रहे हो। कोई मुझे जलील नहीं करता था जैसे तुम जलील कर रहे हो। अरे मैं कोई जलील वलील नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पापा जी के सामने तुम्हें कैसे लेके जाऊँ। क्या बोलूंगा मैं उनसे कि पापा जी ये गीता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और हाँ पापा जी, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आपको, ये जो गीता है ना ये धंधे वाली रह चुकी है। ये बोलूँ मैं अपने माँ बाप को? तो कोठे से बाहर निकालकर मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? अच्छा, आज बड़ी याद आ रही है तुझे अपने कोठे की? हाँ सुन, अगर आज के बाद तूने शादी वादी की बात की ना तो उठाकर उसी कोठे पर फेंक दूंगा, समझ गई? हट। कोठे की मैडम सही कहती थी दिनेश, चाहत और इश्क में बड़ा फर्क होता है।
एक दिन मेरा दिल भर जाएगा। पहले हफ्ते में 2 बार जाता था, तब तक ठीक था। जब से इसे घर लेकर आया हूँ तो सर चढ़ बैठी है। और ऊपर से क्या? ऊपर से क्या? वही जिसका डर था। क्या बात है डॉक्टर? क्या हुआ? गीता, तुम HIV पॉजिटिव हो। जब कोटे पर थी हमेशा सारी सावधानी लेती थी, हमें सिखाया जाता था, फिर भी पता नहीं ये सब कैसे हो गया। केवल तुम्हारी HIV टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है। समझ में नहीं आता कि मैं खुशी मनाऊं कि मुझे बीमारी नहीं हुई है, या मैं शोक मनाऊं कि गीता दिन ब दिन मुझ पे बोझ बनती चली जा रही है। अरे इतने खर्चे, ऊपर से रोना धोना। देख केवल, मैं आंचल के बगैर नहीं रह सकता और तू गीता के साथ नहीं रह सकता। तो हम एक तीर से 2 निशाने मार सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा दिनेश, क्या कहना चाह रहा है? गीता के आगे पीछे कोई नहीं था। अगर वो गायब हो जाती तो न कोई उसे पूछने वाला था और ना ही ढूंढने वाला। तो वो लाश जो हमें मिली, जिसके शरीर पर आंचल के कपड़े थे, वो गीता की थी। ये मिलाना होगा गीता के खाने में। आज रात को जब हम ढाबे पे मिलेंगे, कर लोगी ना? हम लोग जलंधर में शादी करेंगे गीता। मेरा दोस्त और उसकी बीवी हमारे साथ होंगे। कौन सा दोस्त? मैं कभी मिली हूँ उससे? नहीं, अभी मिलोगी ढाबे पर। हम लोग एक साथ खाना खाएंगे, फिर शादी करेंगे। मैं सिर्फ हम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ गीता। हेलो, सत श्री अकाल पापा जी। जी गीता, पापा जी का फ़ोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ, अकेले में बात करते हैं। दिनेश आया। भाभी जी। हाँ पापा जी। जी जी हाँ, 1 मिनट करा रहा हूँ। हेलो हेलो, 1 मिनट मुझे दे, दिखा ना। हेलो। हाँ, लगता है कट गया। पापा जी के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो खाना खा लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे, है ना?
तो तुम दोनों को क्या लगा? कितना बड़ा जुर्म करने के बाद तुम दोनों की जिंदगी बड़े हंसते खेलते गुजरेगी? अचल, तुम एक 6 साल की बच्ची की मां हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जेल में जाओगी तो उस बच्ची का क्या होगा? मैं जेल में ही तो थी सर, और राजीव के साथ रहना उम्र कैद से कम नहीं था। फर्क है आंचल, बहुत बड़ा फर्क है। तुम उस जेल से निकलने के लिए हमारे पास आ सकती थी, कानून की मदद ले सकती थी, राजीव से अलग हो सकती थी, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती थी। क्या हुआ जी? क्या सच में हमारी आंचल ने किसी की जान ली है? बोलिए ना। पापा, मम्मी कब आएगी? वो अब कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता बेटा। दिनेश पन्नू, आंचल और केवल तरार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। फिलहाल तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। आंचल के पिता पर भी आईपीसी की धारा 182 के तहत गलत इंफॉर्मेशन और गलत आइडेंटिफिकेशन के चार्जेस लगाए गए हैं। आंचल के पति कांस्टेबल राजीव जोहल के खिलाफ सारे चार्जेस अदालत ने खारिज कर दिए हैं और उसका सस्पेंशन ऑर्डर भी रिवोक किया गया है। आंचल और राजीव की बेटी राशि की कस्टडी राजीव को मिल गई है और राजीव ने शराब डी एडिक्शन सेंटर में जाकर अपनी लत पर काबू पा लिया है। राशि अपनी मां को बहुत मिस करती है, लेकिन इस केस की पूरी सच्चाई जानने के बाद वो शौक में है कि उसकी मां इतने भयंकर जुर्म में हिस्सा ले सकती है। पीड़ित गीता, जिसे जहर देकर मारा गया था, उसका कटा हुआ सर पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाई और ना ही उसके किसी रिश्तेदार को ट्रेस कर पाई। जब एक शादी का रिश्ता एक लाइलाज घुटन का फंदा बन जाता है, तब बस और नहीं ये कहकर उसे तोड़ना और उससे अलग होना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह के क्राइम्स ऑफ पैशन हमें बार बार यही सीख देते हैं कि चाहे शादी ब्याह हो या फिर कोई प्रेम का रिश्ता, ये ऐसा कोई बोझ नहीं है जिसे हम जिंदगी भर अपने गले में लटका कर घूमें। रिश्ता तोड़ना कानून तोड़ने से बेहतर है। अलग होकर समाज में चंद दिनों के लिए अपने आप को रीएडजस्ट करना जिंदगी भर जेल में काटने से बेहतर है। किसी भी नई जिंदगी की शुरुआत या कोई भी नया रिश्ता किसी की लाश पर खड़े होकर नहीं बनाया जा सकता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।